अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। 10 मिनट ताखीर से ज्वाइन किया है, कुछ टेक्निकल एक दो वजह सी। कुछ चीजें हम दुरुस्त कर रहे थे, कुछ चीजें समझ रहे थे, उनकी वजह से थोड़ी सी ताखीर हो गई। अलबत्ता आज का जो टॉपिक है ये काफी अरसे से मैं डिस्कस करना चाह रहा था और मैंने कई एक दो प्रोग्राम्स के अंदर इसकी तरफ इशारा भी किया था। और क्वेश्चन आंसर सेशन में एक जगह पर एक आर्टिकल का मैंने रेफरेंस देते हुए उस वक्त भी इशारा किया था कि मैं इस पर एक डिटेल प्रोग्राम करूंगा। तो जल्दी से इसको शेयर करें प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम इस वक्त फेसबुक पर आवाज़े हक लाइव और अनसेंसर्ड के ऊपर देखा जा रहा है। उम्मीद है आप लोग इसको शेयर करें अपने अपने ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इसमें सीखने को काफी कुछ मिलेगा, जानने को काफी कुछ मिल सकेगा। मेरे लिए भी कई चीजें बड़ी शॉकिंग थी, जिन पर से पर्दा हटा तो पता चला कि सूरत हाल क्या है। खैर बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को बोरिंग ना बनाऊं, मगर क्या करें, कुछ चीजें हैं जब तक उनकी टेक्निकलिटीज को नहीं समझेंगे अब बात डिटेल में हो नहीं पाएगी। मगर ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। यानी ये टॉपिक किसी खास इलाके से, किसी खास फर्द से, किसी खास कौम से ताल्लुक नहीं रखता। पूरी दुनिया में जहां कहीं इंसान है ये टॉपिक उनसे ताल्लुक रखता है। मेडिटेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। खास तौर पर पिछले 50 सालों के अंदर इस सब्जेक्ट ने, इस टॉपिक ने अपनी अहमियत को बड़ी तादाद में सर्वेस के जरिए, रिसर्चेस के जरिए और किताबों के जरिए मनवाया है। इसकी अहमियत आप सिर्फ इससे समझ लें कि सिर्फ अमेज़न के ऊपर 1 लाख से ज्यादा किताब मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के ऊपर पड़ी हुई है। अमेज़न के ऊपर सिर्फ इस सब्जेक्ट के ऊपर एक वेबसाइट पे जो किताब पड़ी है वो 1 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब है इस टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुका हुआ है। खैर इसमें तो डीप डाइव करेंगे तो आपको समझ आएगा ये टॉपिक के कितने पहलू हैं, इसके एंगल्स क्या हैं, इनको समझने के। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस एंगल को किस तरीके से डील करेंगे। यार एक तो मेरी चाय ठंडी हो गई है हमेशा की तरह। अच्छा, तो हम टॉपिक को डिस्कस कैसे करेंगे? देखें, मेडिटेशन जब वर्ड आपके सामने सबसे पहले आता है, या माइंडफुलनेस, तो आपका ध्यान फटाफट मेंटल हेल्थ की तरफ, माइंड क्लैरिटी की तरफ, स्टिल होना, काम होना, रिलैक्स होना, स्टेबल होना, स्थिर होना, ये सारी चीजें आपके ध्यान में आती हैं। प्लस कुछ योगा की तस्वीरें आपके दिमाग में घूमती हुई दिखाई देती हैं कि योगा चल रहा है। मुख्तलिफ किस्म की पोजेज आपकी नजर के अंदर सामने आ जाते हैं। यहां ये चीज मैं समझाता चलूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के टॉपिक को प्योरली साइंटिफिक बेस पर और मेडिकल बेस पर रखा जाए। ठीक है, समझाने के एतबार साइंटिफिक और मेडिकल बेस पे, बजाय इसके कि मैं इस पर कोई धार्मिक पक्ष रखूं या कोई रिलीजियस बैकग्राउंड पेश करूं। इस पर अभी हम नहीं जाएंगे। क्वाइट पॉसिबल इस पर हम दूसरी एपिसोड करें जिसमें हम बैकग्राउंड और ओरिजिन्स ऑफ मेडिटेशन या ओरिजिन्स ऑफ माइंडफुलनेस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओरिजिन्स, अभी हम बात करने लगे हैं डार्क साइड ऑफ मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। यहां यह बात समझने की है कि आजकल
मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के ऊपर जो मेडिकल रिसर्च, साइंस बेस्ड रिसर्च जो हमारे सामने आ रही है, वो ज्यादातर वेस्ट से आ रही है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे पूरा एक हिस्ट्री है। आप में से जिन लोगों को हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, एक बड़ा नाम जो कि म्यूजिशियन या म्यूजिकल बैंड था, जिस बैंड को कहा जाता है बीटल्स। बीटल्स जो बैंड है, इसका टाइम फ्रेम बेसिकली बनता है हिपीज मूवमेंट के इर्द गिर्द, जिस वक्त वियतनाम वॉर चल रही थी। ये उस टाइम का बैंड है, काफी मशहूर था, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पॉपुलर ये बैंड था बीटल्स के नाम से। हकीकत यह है कि मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस को वेस्ट में इंट्रोड्यूस और इंपोर्ट करने वाला ये म्यूजिकल बैंड था बीटल्स। 1968 में इनकी एल्बम ब्लॉकबस्टर, चार्ट बस्टर जाती है, और वो एल्बम जब हिट होती है वर्ल्ड वाइड, तो उसका क्रेडिट ये मेडिटेशन को देते हैं। और ये कहते हैं, ये बैंड जो है ये कहता है कि हमने सर्टन प्रैक्टिसेस की थी, सर्टन जो है ना, क्या उसको कहना चाहिए, थेरेपीज ली थी, जिस वजह से हमें बड़ा क्रिएटिव माइंड मिला, हमारी थिंकिंग एनहांस हुई, हमारे अंदर इनोवेशन आई, हमारे अंदर जनाब कंपैरेटिव चीजों का जो एनालिसिस है वो आया, जिससे इनोवेशन पैदा हुई और हमने बड़ा जबरदस्त किस्म का म्यूजिक जो है वो तैयार किया और दुनिया को दिया, और बड़ा ब्लॉकबस्टर ये रहा। मैंने बीटल्स का नाम क्यों लिया है, बीटल्स ने इसको इंपोर्ट कैसे किया, इसके पीछे एक कहानी है। चलें आपको तस्वीरों की जुबानी एक कहानी सुनाता हूं। यह तस्वीर आपको नजर आ रही है, फ्रंट पे बीटल्स बैंड के या उस ग्रुप के दो लोग बैठे हुए हैं, बल्कि पूरा क्रू और पूरी टीम जो है इनकी इंडिया आई थी एक बाबा जी से मिलने, महर्षि योगी जी। महर्षि योगी, ये महर्षि योगी, इसकी डिस्कशन क्यों हो रही है यह समझना आपने। याद रखें, मॉडर्न डे में मेडिटेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि यह समझा जाए कि जो मेडिटेशन का प्रोसेस वेस्ट से इंपोर्ट हो रहा है हमारे कल्चर के अंदर, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या अरब कंट्रीज में हो या साउथ एशियन या दीगर ममालिक के अंदर किसी जगह पर हो, ये बेसिकली वेस्टर्नाइज मॉडल है मेडिटेशन का, जो वेस्ट से घूम के रिफाइन होकर हमारे पास पहुंचा है। यहां इशारा कर दूं, जिसको आगे जाकर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मेडिटेशन, ये जो वन वर्ड है या माइंडफुलनेस, ये ऐसे नहीं हुआ करता था। इस वर्ड के लिए प्रॉपर जो टर्म यूज की जाती थी 60s के अंदर, जो कॉइन की थी इन्हीं महर्षि जी ने, वो टर्म थी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म में टीएम कहकर पुकारूंगा ताकि आप समझ सकें। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इसका प्रोसीजर क्या होता था, ये सब चीजें डिस्कस होंगी। टीएम, ये टीएम एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई 60s में, जब इनके गुरु महर्षि जी ने वर्ल्ड टूर किया, और उस वर्ल्ड टूर का जुबान आंखों देखा हाल जो है वो जुबानी बीबीसी रेडियो के ऊपर विटनेस हिस्ट्री की एपिसोड में मौजूद है। 9 मिनट का ये हिस्ट्री का टूर है कि लोकल लड़की महर्षि महेश योगी जी के एक लेक्चर अटेंड करने के लिए, जो कि उस वक्त लंदन में, यूके में हो रहा था, वर्ल्ड टूर के दौरान 1959 में वो अटेंड करने गई।
और कैसे इस शख्स ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। फिर वहीं बीटल्स की मुलाकात इस लेक्चर के अंदर महर्षि योगी जी से हुई। इस मुलाकात के अंदर क्या चेंज पाई बीटल्स ने, क्या फील किया बीटल्स ने, क्या एक्सपीरियंस और क्या जर्नी रहा उनका टीएम को लेकर, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। थोड़ा मेरे साथ चलिएगा, आपको सैर करवाते हैं सबसे पहले बीटल्स के इस जर्नी की, और आपको पता चलेगा कि मैं इसका हवाला क्यों दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारी सूरत हाल को समझना। जी, आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल है 2023 का, जिसमें टाइटल में लिखा है कि बीटल ने कैसे ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन यानी कि टीएम, उन्होंने कैसे इसको सीखा और वो इसके बारे में क्या कहते हैं। एक इंटरव्यू है जिस इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट यहां पर मेंशन की गई है। 1967 में कैसे महेश योगी जी से एक वर्ल्ड टूर के लेक्चर के दौरान इंग्लैंड में इनकी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में 3 लोग टॉप पर महेश योगी जी को मिलते हैं इस बैंड में से। और बाद में ये लोग कैसे ऋषिकेश इंडिया में इनके आश्रम पर जाते हैं और मजीद कुछ महीने तक इनके साथ सफर करते हैं, और मेडिटेशन के जरिए उनमें क्या तब्दीली आती है। बट यहां यह जानना जरूरी है कि बीटल्स की जिस वक्त महर्षि योगी जी से मुलाकात हुई, उस वक्त उनकी हालत क्या थी। ये खुद उनकी जुबानी पॉल, जो इनके बैंड का एक मेंबर था, वो आपके सामने रखता है। वो कहता है, जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई मुझे याद है कि वी वर लुकिंग फॉर समथिंग, हम किसी चीज की तलाश में थे। वी हैड बीन इनटू ड्रग्स, हम ड्रग्स ले रहे थे। एंड द नेक्स्ट स्टेप वाज टू ट्राई टू फाइंड अ मीनिंग फॉर इट ऑल, और हम एक जिंदगी के मकसद और उसके मीनिंग और पर्पस की तलाश में थे। जिस वक्त बीटल्स अपनी शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था, वहीं नफ्सियाती तौर पर, मानसिक तौर पर वो किस परेशानियों और समस्याओं का शिकार थे कि इसी असना में उनकी मुलाकात महर्षि योगी जी से होती है। ये 3 शख्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें रिंगो, जो कि चौथा इनका मेंबर था, वो उस वक्त मौजूद नहीं था क्योंकि वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था। बहरहाल जाके बाद में उसकी इनसे मुलाकात होती है। इस इंटरव्यू के दौरान वो ये चीज बयान करते हैं, ये बेसिकली एक लिंक जोड़ना मकसद था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैंने बीटल्स से 1960 से इस चीज को शुरू क्यों किया। अगर आज आपने कॉन्टेम्परेरी मेडिटेशन के इशू को दुनिया में समझना है और इसकी डार्क साइड को जानना है, तो आपको सफर करना पड़ेगा 1960 की दिहाई में, और 1960 से 70 और 80 की दिहाई में, जिस वक्त वेस्ट में मेडिटेशन इंपोर्ट हुई थी एक योगी के थ्रू। इससे पहले स्वामी विवेकानंद ने वेदांता फिलॉसफी का प्रचार तो किया था, मगर मेडिटेशन प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर इस तरीके से पॉपुलर नहीं हुई थी, क्योंकि बीटल्स नौजवानों में बड़ा मारूफ था, बड़ा फेमस था, पॉपुलर था, लोग इनसे इंस्पायर होते थे। लिहाजा जब इन जैसे लोगों ने योगी के हाथ पर बैत की और महर्षि के आश्रम ऋषिकेश इंडिया भी पहुंच गए, और तस्वीरें इस कदर वायरल होना शुरू हुई, और इन लोगों ने रेडियो इंटरव्यूज के अंदर अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशन और अपने टैलेंट को क्रेडिट करना शुरू किया, रेफर करना शुरू किया कि वो महर्षि जी की तरफ से आ रहा है, तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि धड़ाधड़ महर्षि जी योगी जी के चर्चे पूरी दुनिया में फैलने लगे और लोग जोग तर जोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। यहां से इस कहानी का आगाज हो जाता है। अब मेडिटेशन, इसका नाम क्यों पड़ा, जबकि महर्षि महेश योगी जी ने तो इसका नाम टीएम रखा था,
ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो चलें समझते हैं ये क्या है, ताकि आपको समझ पड़ सके कि आज के मुद्दे में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। देखें, मेडिटेशन जो इस वक्त करंटली हमारे सामने मौजूद है दुनिया के अंदर, ये किसी समय वेस्ट से जब इंपोर्ट हुआ है तो ये टीएम हुआ करता था। जैसा मैंने बताया, ये टीएम इससे पहले हिंदुस्तान में जब उभरा, ये योगा के नाम से पहचाना जाता है। योगा एक धार्मिक रिचुअल है, एक विधि है, जिस विधि का पालन करते हुए बौद्ध हों या सनातन मोक्ष को या निर्वाण को प्राप्ति का क्लेम करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा बैकग्राउंड है जिसको समझना है। योगा के बारे में जो सबसे पुरानी बुक हमें मिलती है ना, वो ऋषि पतंजलि की मिलती है, चंद सूत्रों के अनुसार, जिसको योगा सूत्रा बोला जाता है ऋषि पतंजलि के। इसको डेट बैक किया जाए तो करीबन ये इसकी जो योगा सूत्रा की शास्त्र की जो डेट जाती है, वो जाती है करीबन 500 ईस्वी, 400 से 500 ईस्वी के करीब, यानी फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी सीई, बीसीई सॉरी, के करीब। तो इस किताब के अंदर बेसिकली योगा को फर्स्ट टाइम एज अ सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, एज अ सिस्टम, एज अ फिलॉसफी। और यहां से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू होने वाला है जिसमें हम योगा को एज अ फिलॉसफी समझेंगे। क्योंकि अगर आपने बैकग्राउंड योगा को एक फिलॉसफी नहीं समझा, यानी बड़ा ब्रीफ रखूंगा, ये नहीं कि डीप डाइव करेंगे, बोरिंग नहीं करूंगा, बड़ा सतही सा सरफेस पर रखूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे और समझेंगे कि योगा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कैसे बना, ये आपने समझ रहे हैं। योगा बेसिकली 8 अंगों की बेस पर खड़ा किया गया है। 8 अंग, यानी उसके 8 एलिमेंट्स हैं, 8 लेयर हैं, जिसको अष्ट अंग बोलते हैं। संस्कृत में अष्ट बोलते हैं 8 को, अंग बोलते हैं लेयर्स को, लिम्ब्स को, कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को, पीसेस को, कुछ भी बोल सकते, ऑर्गन्स को बोल सकते हैं। तो योगा जो है इसके अष्ट अंग थे, 8 अंग हुआ करते थे। नंबर 1 यमा, नंबर 2 नियमा, नंबर 3 आसाना, नंबर 4 प्राणायामा और नंबर 5, एक मिनट में काउंट कर लूं, यमा, नियमा, आसाना, प्राणायामा, 5 हो गए हैं, ठीक है। प्रत्याहारा, प्रत्याहारा 6, धारणा 7, और सॉरी 6 हो गए, ध्याना 7, ध्यान जिसको अध्ययन बोलते हैं, ध्यान उर्दू में जिस तरह हम ध्यान बोलते हैं, किसी चीज की तरफ ध्यान करना, तो 7वां ध्यान और 8वां बनेगा समाधि। योगा के ये अष्ट अंग हैं जिनको ग्रेजुअली एक प्रैक्टिस करने वाला, एक यौगिक पार करते हुए समाधि को अचीव करता है, जो बेसिकली लिबरेशन है, मोक्ष है इस चक्रव्यूह से, या निर्वाण है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी, जिसको आप अचीव करते हैं। सो अगेन, यमा, नियमा, आसाना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि, ये 8 स्टेप्स हैं, अष्ट अंग हैं योगा के, जो कि ऋषि पतंजलि ने इंट्रोड्यूस करवाए, एज अ सिस्टम हमारे सामने आया, एज अ सिस्टम। अब हुआ ये, इस योग, अब आपने पिक्चराइज करना है, उस चीज को विजुअलाइज करना है। अब ये जो योगा की फिलॉसफी ऋषि पतंजलि ने प्रेजेंट की थी, ये चलती आ रही थी सनातन, जैन और बौद्ध मत के अकॉर्डिंग, यानी थोड़े बहुत फिलॉसफीज के या प्रिंसिपल्स के डिफरेंसेस के साथ यही स्टेप्स चल रहे थे, या ये कह लें कि उनकी डेस्टिनेशन या एम मुख्तलिफ था, अलबत्ता रूट सेम था। इन 8 के 8 स्टेप्स के अंदर क्या होता है
इसको मैं डिस्कस करूंगा किसी और एपिसोड में जब हम ओरिजिन्स ऑफ योगा या ओरिजिन्स ऑफ मेडिटेशन पे बात कर रहे होंगे, उसको मैं डिस्कस करूंगा तब। अभी के लिए इतना काफी है कि हम बेसिक सिस्टम को समझें। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन की डार्क साइड आपको इसके बैकग्राउंड पर से पर्दा, जो योगा का फिलोसॉफिकल सिस्टम है, ऑर्गेनाइज्ड एक मैकेनिज्म है, अगर ये मैं ब्रीफली आपके सामने ना रखता तो आपको मेडिटेशन की डार्क साइड महसूस नहीं हो पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। योगा का ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन यूजफुल नहीं होना था डार्क साइड ऑफ मेडिटेशन को समझाने में अगर मैं इसको पेश ना करता। अब वापस आ जाए। ये वो सिस्टम था जो सनातन धर्म में सदियों से, वर्षों से चला आ रहा था। इस सिस्टम को 1960s में महर्षि योगी बीटल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, परिचित करवाते हैं वेस्ट को। 110 मुल्कों का दौरा करता है, यात्रा पर निकलता है महर्षि योगी, और बीटल्स की वजह से उसको हाइप मिल चुकी थी और पूरी दुनिया के अंदर उस बंदे को लोग वेलकम करना शुरू हो गए मेडिटेशन के लिए। अब हुआ क्या? अमेरिका में महर्षि योगी जी ने जब देखा कि बड़ी तादाद में गोरे अपने दीन से भटक चुके हैं, परेशान हैं, समस्या में डूबे हुए हैं, योगी जी को एक तरकीब सूझी। महर्षि योगी जी ने सोचा कि हिंदुस्तान में तो बहुत, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने अल्फाज है मेरे, ठीक है ना? हाँ, योगी जी ने सोचा कि हिंदुस्तान में तो बड़ी मात्रा के अंदर देवी देवता मौजूद हैं, गोरों के पास ऐसी कोई चीज नहीं है, लिहाजा क्यों ना गोरों में परिचय कराया जाए एक ऐसी फिलॉसफी का जिसमें देवी देवताओं को, पॉइंट टू बी नोटेड, देवी देवताओं को साइड पे रखकर एक ऐसी फिलॉसफी पेश की जाए जिसकी इनको जरूरत है। याद रखें, गोरे रिलीजियस सिस्टम से निकल चुके थे। एज अ स्टेट लेवल, एज अ सिस्टम, वो खुदा के तस्वुर को निकाल चुके थे अपनी जिंदगियों के अंदर से, स्पेशली यूरोप। 19वीं और 20वीं सदी के बाद यूरोप की हालत मजहबी तौर पर, धार्मिक तौर पर बड़ी खस्ता हो चुकी हुई थी। लिहाजा वो अब कबूल करना चाहते थे कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से खुदा को निकालकर सिर्फ सेल्फ के ऊपर ध्यान करना या रियलाइजेशन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। बोरिंग नहीं कर रहा, आगे बढ़ते हैं। योगी जी के लिए राइट टाइम था कि वो इस वक्त स्कूल खोलते, ऐसे स्कूल्स खोलते जिनके अंदर मेडिटेशन या फिर टीएम पढ़ाई जाए। टीएम अमेरिका के स्कूलों में इंट्रोड्यूस करवा दी गई। स्टार्ट में योगी जी के जब लेक्चर्स हुआ करते थे तो योगी जी बोला करते थे मेडिटेशन के बारे में कि इसके लिए आपको ना धर्म बदलने की जरूरत है, ना आपको अपना लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है, और ना ही आपको अपनी डाइट बदलने की जरूरत है, बल्कि आप एक मुसलमान रहकर भी टीएम कर सकते हैं, आप एक क्रिश्चियन रहकर भी टीएम कर सकते हैं, आप एक सिख रहकर भी टीएम कर सकते हैं, आप एक एथियस्ट रहकर भी टीएम कर सकते हैं। तो गोया उन्होंने इसको एक मेंटल हेल्थ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, ना कि एक रिलीजियस, धार्मिक जो परंपरा है या विधि है उसके तौर पर। ये वेस्ट के अंदर इस तरीके से करवाया उन्होंने इंट्रोड्यूस। जब वेस्ट में इसके सेशंस शुरू हुए तो उन्होंने धर लिया। इसलिए धरा कि बाद में ये खबरें निकलना शुरू हुई कि मेडिटेशन के नाम के ऊपर अमेरिका के स्कूल्स के अंदर पूजा, दक्षिण और इसी तरीके से दूसरी हिंदू धार्मिक रीत रिवाज को प्रैक्टिस करवाना शुरू करवाया जा रहा है धीरे धीरे। यहां से गेम खुल गई।
1977 के अंदर आपके सामने आर्टिकल है द न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसकी आर्काइव्स में 22 अक्टूबर 1977 1977 में जो लोकल कोर्ट्स थे यूएस के, उन्होंने बैन लगाया स्कूल्स के ऊपर कि यहां पर टीएम स्टडी नहीं, इसको टीएम को इंटरवीन नहीं करने दिया जाएगा, खास तौर पर माइनर्स के पास और टीनेजर्स के पास। ये बैन जब लगा तो आप तस्वीर देख रहे हैं कि महर्षि जी जो कि उस ग्रुप के लीडर थे, उन्होंने फटाफट अपने ऑपरेशंस को मिनिमाइज करने का ऐलान कर दिया। क्यों ये बैन लगा, आए आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताते हैं। इसको समझने के लिए आपको 1977 के केस को स्टडी करना पड़ेगा जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये हवाला मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, इस केस को 1977 के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, बल्कि 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने जो रूलिंग दी थी, टीएम को बैन किया था स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के लिए, उसके पीछे रीजन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। आज पाकिस्तान के स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, इंडिया के मुस्लिम एरियाज में, अरब के मुस्लिम एरियाज में, जिम्स में, ट्रेनिंग सेंटर्स में जो कोच हैं ट्रेनिंग करवाने वाले, उनके द्वारा मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस को एक सेकुलर स्पोर्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यह कहा जाता है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है धर्म के साथ, आपके रीत रिवाज के साथ, बल्कि आप अच्छे मुसलमान होकर भी जनाब बड़े जबरदस्त तरीके से चल सकते हो, कोई मामला नहीं है। हाँ, अब आप पढ़ें जरा, ये आपके सामने केस है। ये जो फाउंडेशन है डेविड लिंच फाउंडेशन, ये मैं आपको विजिट करवाऊंगा, इसको अपने माइंड में रखना है। 1977 में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने टीएम यानी कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को बैन करवाया, उसको चैलेंज किया पब्लिक स्कूल्स के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर। क्यों, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये थी कि एतराज किया गया था और टीएम ये केस हार गया था। फिर इवन टीएम ने, जो कि मेडिटेशन योगी जो थे, इसकी जो टीम थी, इन्होंने अपील की थी डिसीजन के खिलाफ, मगर फिर हार गए थे। एतराजात क्या थे ये जरा देखें। द हिंदू सेरेमनी दैट प्रीसीड्स टीएम इंस्ट्रक्शन नोन एज द पूजा वाज वन ऑफ द मेन रीजंस द कोर्ट साइटेड इन इट्स डिसीजन। पूजा, ये देखें जरा, मेडिटेशन के नाम के ऊपर, माइंडफुलनेस के नाम के ऊपर सनातन धर्म की तबलीग होना शुरू हो गई वेस्ट के अंदर। अब आपको समझ आएगी कि क्यों इस वैक्यूम का फायदा उठाया सनातनियों ने, जो क्रिश्चियंस ने या ज्यूज ने अपने धर्म को छोड़कर खुद को खाली किया था, एम्प्टी वैक्यूम क्रिएट किया था। उस वैक्यूम के अंदर सनातन धर्म के योगी, बाबे, सन्यासी, जैसा कि इस्कॉन, ये लोग यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर घूमने गए हैं और उन्होंने वहां जाकर सनातन धर्म को शुगर कोटेड लेबल लगाया और कहा ये कोई धर्म नहीं है, इसको प्रैक्टिस करें। अब होता क्या था ये आपको आगे केस में पता चलेगा, होना क्या शुरू हुआ था। ये डिटेल है जहां पर बताया जा रहा है कि उस सीक्रेट मीटिंग के अंदर, जो कि स्कूल्स में आकर ये टीएम के नाम पर या मेडिटेशन के नाम पर किया करते थे, उसके साथ हिंदू अंडरपिनिंग्स जो हैं वो भी देखने में आ रही थी। जैसा कि पूजा है, लोगों को पूजा करवाई जाना शुरू हो गई मेडिटेशन के नाम के ऊपर। अब आपने समझना है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो है, इसका प्रोसीजर क्या था अकॉर्डिंग टू महर्षि योगी जी। ये आगे आएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी।